Q3 FY25 का रिजल्ट सीजन अब खत्म हो चुका है। इस बार मार्केट में आई गिरावट ने रिजल्ट सीजन को ओवरशैडो कर दिया, जो इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान खींच रहा था। 15 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 के बीच BSE 500 में 1400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। इस वीडियो में हम Q3 रिजल्ट्स के कुछ ट्रेंड्स पर डिस्कशन करेंगे जो आने वाले महीनों में मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। मार्केट की डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस यूजुअली कंपनीज की सेल्स, प्रॉफिट्स और मार्जिन पर डिपेंड होती है। इसीलिए हम इन्हें एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। हम उन सेक्टर्स और स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो को सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट बना देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आइए पहले मेजर ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं। हमने Q3 में लिस्टेड कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए BSE 500 ग्रुप की कंपनीज को कंसिडर किया। BSE 500 में सभी मार्केट साइजेस की कंपनीज जैसे लार्ज, मिड और स्मॉल शामिल हैं, इसीलिए इसे काफी हद तक इंडियन मार्केट का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव माना जा सकता है। Q3 में एग्रीगेट सेल्स ग्रोथ ईयर ओवर ईयर 4.4% रही, जो पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे कम थी। Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 से सेल्स ग्रोथ का डाउन ट्रेंड लगातार जारी है। अब ये 8.4% थी। अब पिछले क्वार्टर्स देखें तो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के थर्ड क्वार्टर में शुरू हुई जो सेल्स ग्रोथ रिकवरी शुरू हुई थी वो अब रुक गई है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में 17.7% से सीरियली गिरने के बाद Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में सेल्स ग्रोथ 4% के लोअर लेवल पर पहुंच गई थी। अगर फाइनेंशियल ईयर 25 के 9 मंथ परफॉर्मेंस को फाइनेंशियल ईयर 24 से कंपेयर करें तो सेल्स ग्रोथ स्लाइटली लोअर रही है। पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स के 9 मंथ पीरियड्स में सेल्स ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23 में 32% के हाई लेवल को टच कर गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान सेल्स ग्रोथ में 7% की गिरावट कोविड-19 की वजह से आई थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये स्मार्टली रिकवर कर गई थी। आइए अब अगले ट्रेंड की ओर चलते हैं। सेल्स ग्रोथ ट्रेंड ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। आइए अब प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं। Q2 में फ्लैट रहने के बाद Q3 में प्रॉफिट ग्रोथ में 18% का ग्रोथ देखने को मिला। Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 45.6% के हाई लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन तब से ये क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर गिरता जा रहा है। इसलिए Q3 की ग्रोथ वेलकमिंग हो सकती है। हालांकि अगर हम 9 मंथ रिजल्ट्स को चेक करें तो पाएंगे कि Q3 में ग्रीन शूट्स ने अभी तक अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाया है। लेटेस्ट 9 मंथ प्रॉफिट ग्रोथ 7.1% है, जो पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में सबसे कम है। ऑपरेटिंग मार्जिन का चेंज देखकर ये पता चल सकता है कि Q3 में प्रॉफिट ग्रोथ बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से बढ़ी है या नहीं। एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में 32% से गिरकर Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में 29% हो गया है। इसका मतलब ये है कि Q3 में दिख रही प्रॉफिट ग्रोथ कोर बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है। इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन में आई गिरावट Q3 में हायर प्रॉफिट ग्रोथ का रीजन हो सकती है। प्रॉफिट के मामले में भी कोई एक्साइटिंग न्यूज नहीं है और ये बिजनेस परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस मार्केट सेगमेंट पर पड़ा? आइए अगले सेक्शन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप्स को देखेंगे। Q3 में लार्ज कैप कंपनीज के रेवेन्यू में 6.5% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिली है। ये पिछले क्वार्टर की ग्रोथ से बेहतर है, लेकिन फिर भी पिछले 6 क्वार्टर्स में सेकंड लोएस्ट ग्रोथ है। इस बीच प्रॉफिट ग्रोथ 1.4% से बढ़कर 14.8% हो गई, लेकिन ये अभी भी पिछले 3 क्वार्टर्स से पहले के लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। आइए अब ऑपरेटिंग मार्जिन्स को चेक करते हैं। तो पिछले 2 क्वार्टर्स के दौरान मार्जिन्स में अच्छी रिकवरी देखी गई है और इस क्वार्टर में इसमें 30 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है, जो एक अच्छी खबर है। आइए अब मिड कैप्स को देखते हैं। Q3 में मिड कैप कंपनीज के रेवेन्यू में 9% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिली है। ये पिछले 2 क्वार्टर से कम है, लेकिन रीसेंट हिस्ट्री को देखते हुए ये अभी भी एक डिसेंट नंबर है। प्रॉफिट ग्रोथ में 36% का जंप आया है, जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के लेवल से ज्यादा है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखें तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का ट्रेंड तो रिवर्स हुआ, लेकिन मार्जिन्स अभी भी 1 साल पहले के लेवल पर ही हैं, इसीलिए नेट चेंज 0 है।
तो इससे पता चलता है कि प्रॉफिट्स में उछाल कोर बिजनेस परफॉर्मेंस के कारण नहीं है, बल्कि इसके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट्स, डेप्रिसिएशन आउटगो, टैक्सेशन में आई कमी ने कंट्रीब्यूट किया है। आइए अब स्मॉल कैप्स की बात करते हैं, जिसमें एक इंटरेस्टिंग पिक्चर देखने को मिल रही है। तो Q3 में उनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट -8% है। ये कंसिडर किए गए सभी क्वार्टर्स में उनका सबसे खराब परफॉर्मेंस है। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस ग्रोथ Q3 में -16% से बढ़कर 11% हो गई है, लेकिन इस प्रॉफिट ग्रोथ के साथ मार्जिन में ग्रोथ नहीं हुई है। इस दौरान मार्जिन में 600 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की कॉन्ट्रैक्शन आई है, जो कि कंसिडर किए गए क्वार्टर्स में सबसे बड़ा ड्रॉप है। कुल मिलाकर Q3 में स्मॉल कैप्स का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा, इसीलिए इस सेगमेंट में गिरावट का दौर अभी जारी रह सकता है। तो कहा जा सकता है कि तीनों मार्केट कैप सेगमेंट्स में से लार्ज कैप्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कोई भी लार्ज, मिड या स्मॉल कैप्स कुछ क्वार्टर्स पहले के अपने परफॉर्मेंस मेट्रिक के आसपास भी नहीं है। आइए अब सेक्टोरल ट्रेंड्स को देखते हैं। हमने 12 की सेक्टर्स को एनालाइज किया और पिछले 4 क्वार्टर्स में उनकी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन में चेंजेस को एनालाइज किया। इस दौरान जिन सेक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा उनमें कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, रियल्टी और टेलीकॉम शामिल हैं। इन सभी सेक्टर्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट ने अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है और इनके एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन में भी जंप देखने को मिला है। अगर इन सभी में से भी एक सेक्टर चुनना पड़े तो कैपिटल गुड्स सबसे आगे है। पिछले 4 क्वार्टर्स में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट्स में है। साथ ही इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी चारों क्वार्टर्स में बढ़ा है। इस बीच कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के रेवेन्यू में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है। इसके प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। उधर हेल्थ केयर सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ भी डबल डिजिट्स में रही। इस बीच सेक्टर की प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रही है, जिसे पिछले 4 में से 3 क्वार्टर्स में हायर मार्जिन से हेल्प मिली है। रियल्टी सेक्टर का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी अच्छी तरह बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन कम हो गया है। टेलीकॉम सेक्टर भी हाई प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन के दम पर आगे बढ़ा है। और इस दौरान जिन सेक्टर्स का परफॉर्मेंस खराब रहा है उनमें ऑयल एंड गैस और पावर शामिल हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने पिछले 4 क्वार्टर्स में मामूली रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की है। सभी 4 क्वार्टर्स में इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुआ है और पिछले 4 में से 3 में इसका मार्जिन भी कम रहा है। पावर सेक्टर ने कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया है। हालांकि पिछले 4 में से 3 में इसका प्रॉफिट कम हुआ है और जबकि 2 में इसके मार्जिन को झटका लगा है। आइए अब कुछ ऐसे स्टॉक्स पर नजर डालें जो पिछले 4 क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेक्टोरल पर्सपेक्टिव एक ब्रॉड आइडिया देता है, लेकिन एक ही सेक्टर की सभी कंपनीज एक जैसा परफॉर्म नहीं करती और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। प्लस सेक्टोरल ट्रेंड्स पर सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनीज का डोमिनेशन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए टेलीकॉम सेक्टर को कंसिडर करते हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स में से एक रहा है। भारतीय एयरटेल ने अकेले ही Q3 में टोटल सेक्टर रेवेन्यू में लगभग 64% कंट्रीब्यूट किया है। इसका प्रॉफिट शेयर और भी ज्यादा, करीब 80% था। सो यहाँ टेलीकॉम सेक्टर की पिक्चर सिर्फ एक कंपनी डिसाइड कर रही है, इसलिए स्टॉक लेवल ट्रेंड्स को चेक करना भी जरूरी है। BSE 500 ग्रुप की कंपनीज में से 54 ने पिछले 4 क्वार्टर्स में शानदार परफॉर्म किया है। इसका मतलब है कि उनके रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। जब हमने उन कंपनीज को फिल्टर किया जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में पिछले 4 क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एटलीस्ट 10% की ग्रोथ हुई है, तो सिर्फ 25 कंपनीज ही इस क्राइटेरिया पर खरी उतर पाई। इस लिस्ट में बड़े नामों में अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती इलेक्ट्रॉनिक्स, डिविज लैब, ICICI लोम्बार्ड, ल्यूपिन, TVS मोटर, वरुण बेवरेजेस और जायडस लाइफ साइंसेज शामिल हैं। ये 25 कंपनीज पॉजिटिव अर्निंग्स मोमेंटम एंजॉय कर रही हैं, इसलिए ये आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छे कंटेंडर्स हो सकते हैं। हालांकि इनमें इन्वेस्ट करने से पहले इनके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के सभी फाइनेंशियल नंबर्स को देखने के लिए ET मनी की वेबसाइट या ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ आप सर्च बार में कंपनी का नाम टाइप करके उसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशियोज जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप शेयर होल्डिंग, पीयर कंपैरिजन, टेक्निकल इंडिकेटर्स और कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में भी डिटेल्स पा सकते हैं। तो हमने अभी 25 ऐसी कंपनीज देखी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी भी कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हैं जिनका परफॉर्मेंस 4 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली पुअर रहा हो,
मतलब रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन चेंज तीनों नेगेटिव रहे हों। हमें ऐसे किसी केस की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 3 नाम देखकर हम भी सरप्राइज हो गए। ऑयल मार्केटिंग जायंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो ये थे रिसेंटली कंक्लूडेड Q3 रिजल्ट सीजन के ट्रेंड्स। ओवरऑल मार्केट लेवल पर ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स हैं, स्पेशली स्मॉल कैप्स के लिए। इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों में मार्केट रिटर्न स्लो रह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक इन्वेस्टर के तौर पर आप उन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बेट लगाना चाहेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने इस वीडियो में उनके बारे में भी डिस्कस किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.